आज इटावा में प्रेस वार्ता की गई कांग्रेस कार्यालय पर। हम जानेंगे किन समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई है। जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी, किन समस्याओं को लेकर आज आपने यहाँ पर वार्ता की है। देश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर के, प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर के यहाँ पर हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। और उस प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण घटना एक प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की है और दूसरी घटना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद की है। तो इन घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई। देश में कोई सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, ना महिला सुरक्षित है, ना अन्य कोई सुरक्षित है। लेकिन भाजपा सरकार लगातार सुरक्षा की वादा करती है जनता से। इनके सारे वादे झूठे हैं। देश में कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं है, सारे वादे झूठे हैं। वादे करके मुकरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और ना तो किसान सुरक्षित है, ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही अन्य कोई व्यक्ति सुरक्षित है। देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि देश के लोग आज भयभीत होकर के जी रहे हैं। आज कांग्रेस कार्यालय पर आप लोग इकट्ठे हैं और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह से जो संसदीय क्षेत्र में घटना घटी उस किस तरह से देखते हैं। देखिए साहब, जो संसदीय क्षेत्र में जो घटना है ये पूरे देश में ऐसी हजारों घटनाएं हो रही हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है इस देश में महिलाएं असुरक्षित हैं और महिलाएं के साथ साथ में इस देश का किसान असुरक्षित है, इस देश का ब्राह्मण असुरक्षित है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो सुरक्षित है? हमें पूरे देश की रक्षा करनी चाहिए और इसके लिए पूरे देश की जनता को विचार करना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण। जिस तरह से संसदीय क्षेत्र में ये घटना घटी तो ये किस तरह से देखते हैं आप सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, ऐसा है, जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में हुई है तब से यहाँ पर इतना राजनीतिक लुंगाड़पन चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ की सारी व्यवस्था यहाँ भय और आतंक पैदा करके लोगों को डराया जा रहा है। सही बात लोग कह नहीं पा रहे हैं। तो ये गोरखपुर हो, चाहे बनारस की घटना हो, चाहे अभी पिछले बार हाथरस की हुई, इटावा में भी इनकाउंटर हुए जो है विकास दुबे वाले कांड में किसी का, तो ये सब हो रहा है। ये योगी जी का एक मस्त कार्यक्रम ये है कि जो लोग इस प्रदेश में समरसता लाना चाहते हैं उनको किसी तरह कुचल दो, और कांग्रेस पार्टी को खासकर पीछे पड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त करना चाहते हैं। योगी जी का एक ही एजेंडा है कि कांग्रेस को यहाँ उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिया जाए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जिस तरह से संसदीय क्षेत्र में घटना घटी किस तरह से देखा? वो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर विंग है, जो मीडिया वाला है, उसके वो तीनों एक्टिव मेंबर थे। और अभी वाई इलेक्शंस में जब अभी छत्तीसगढ़ का आईटी सेल के प्रभारी हैं तो वो थे। हाँ, वो छत्तीसगढ़ में अभी वो लोग चुनाव में भी थे और मध्य प्रदेश में भी थे और वो आइडेंटिटी भी उनकी मिल गई है। और पूरा वो सब लोग बड़ा निर्लज्जता पूर्वक उन्होंने किया। बहसियाना लड़की पे जिस तरह उन्होंने हमला बोला, वो तो उनकी पूरी मानसिकता को दर्शाता है। और मेरा ये दावा है आपसे कि देश में जो जिस तरह से हिंसक होकर और सत्ता के मद में चूर होकर भारतीय जनता पार्टी जो तहस नहस किए दे रही है संस्कृत को, उस पर तो मुझे शर्म आती है इन लोगों का नाम लेने तक में। लेकिन भाजपा सरकार एक तरफ अपराधियों के खिलाफ लगातार इनकाउंटर बुलडोजर चला रही है, भाजपा कहती है ना, भाजपा सरकार। इन लोग सबको सब पता है, इस देश में लोग बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन जानते सब लोग। चुनाव होगा सब पता चल जाएगा भाजपा को। अभी ये वोट पड़ेगा सब पता चल जाएगा। के घर पे बुलडोजर चलेगा, उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा। अब जब गवर्नमेंट अब चलेगा, जब इनका निज़ाम बदलेगा तब चलेगा। क्या नाम है आपका? मैं पंडित जितेंद्र दुबे दद्दू। जिस तरह से संसदीय क्षेत्र में घटना घटे तो किस तरह से देखते हैं सुरक्षा के मद्देनजर आप? देखिए, वर्तमान सरकार कुछ भी कहे, देखिए जितना वो कहती है धरातल पर वो नहीं है। जो बीइंग हैं, जो उनके संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लोग तो बिल्कुल आवारा लोग हो गए हैं। गुंडागर्दी पे आवारा हैं, भूमि पर कब्जा करने पे आवारा हैं। वर्तमान यहाँ की जो विधायिका हैं, मैं उनके 40 साल 60 साल पुराने का इतिहास जानते हैं।
जब रेत का धंधा होता था, आज पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या सरकार, शासन या पत्रकार इसको खोज पाएंगे? मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से इसकी जांच हो और पता चले कितना टैक्स देते हो, कितना कमा रहे हैं। और रही बात ये कि सरकार में यहाँ इटावा का सांसद तो VIP है, आगरा से भगाए इटावा आ गए। लेकिन कार्यक्रम के मामले में मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कार्य ऐसा संतोषजनक नहीं है कि जो लोग चैन की नींद सो पाए। यहाँ के उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बजरंग दल के रूप में हों, चाहे विद्यार्थी परिषद के रूप में हों, ऐसे लोग आतंक के पर्याय बन चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लव दुबे है और मैं यहाँ दक्षिण शहर कांग्रेस कमेटी से। जिस तरह से ये संसदीय क्षेत्र में घटना घटी, उसके लेके क्या कहना है आपका? देखिए, संसदीय क्षेत्र की घटना तो महज एक ये कह लें कि एक और घटना है। इस घटना के अलावा एक और बहुत बड़ी एक घटना हुई जो परसों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। आप उस जजमेंट को पढ़िए। उसमें बिल्किस बानो केस के जो 11 जो आरोपी थे, जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया और उनके परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। जब ऐसे आरोपी को जब गुजरात की सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश पे, अमित शाह की रिपोर्ट पे जब रिहा किया, तो इन भाजपाइयों ने बलात्कारियों के माल्यार्पण किया। उन बलात्कारियों का माल्यार्पण करने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने खुशी मनाई कि आज बलात्कारी बाहर आए, और उन बलात्कारियों की रिपोर्ट लगाने का काम अमित शाह ने किया। जब लोग बलात्कारियों को जब रिहा कराने लग जाएं और उनके लिए जब माल्यार्पण कराने लग जाएं और बिल्किस बानो के केस के आरोपियों को अगर वो बहुत बड़ी चीज़ बताने लगे, उन्हें धर्म का एक आधार बताने लगे, तो ऐसे में इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में कौन सी हवा बह रही है, इस देश में कौन सी आग लगाई जा रही है, इसका पूरा का पूरा श्रेय इस आग लगाने का इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि ये ऐसे बलात्कारियों को एक बनारस ना सही, आपने बनारस में बचाया, आपने उन्नाव में बचाया, आपने बिल्किस बानो केस के बलात्कारियों को आपने जाने क्या महानता का आपने दर्जा दे दिया। ऐसे लोग केवल और केवल एक घृणित मानसिकता के लोग हैं जो आज इस देश में शासन कर रहे हैं, और इस देश की जनता ऐसे लोगों को शासन सत्ता से हटाई। जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये उद्घाटन श्री राम जी का उद्घाटन है और मंदिर किसी एक की कोई संपदा नहीं है, सबका सर्वाधिकार है। हम भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार, उनके निर्णय के अनुसार जिस प्रकार से राम मंदिर बन रहा है, हम सभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। उन्होंने मंदिर भी बनाने का आदेश किया, उन्होंने मस्जिद भी बनाने का आदेश किया, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारी सनातन परंपरा में एक चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी प्राण प्रतिष्ठा को करता है तो अपनी पत्नी के साथ करता है। अगर रामचंद्र जी ने अपने एक यज्ञ किया तो उसमें सीता जी को सोने का बनाकर उनकी मूर्ति के साथ वो यज्ञ किया। वहीं हमारे प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अगर जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो कौन से राम को मानना है, वो कौन से राम की वार्ता को मानता है, वो कौन से राम के आचरण को मानता है। ऐसा व्यक्ति राम को नहीं, ऐसा व्यक्ति रावण का तो मुरीद हो सकता है, लेकिन राम को मानने वाला नहीं हो सकता। ये राम के नाम पे लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। नाम है आपका? हमारा नाम सतीश चंद्र साक है। जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेसी हैं, किस तरह से देखते हैं? 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सबकी आस्था है राम मंदिर पर, उद्घाटन पर और राम पर सबकी आस्था है। लेकिन ये सब अपने फ़ायदा के लिए ऐसा ये लोग कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इटावा से विशाल रावत।